क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में ये कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस है और कोरोना काल में हमने लॉकडाउन को देखा हुआ है। धीरज रखिए, संयम रखिए और इस मुश्किल घड़ी में हमें धीरज और संयम के साथ जो है वो लड़ना है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो आज के 2 हफ्ते पहले हमने इशारा करके आपको बताया था कि देश में लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते नजर आए। तो क्या लॉकडाउन लग सकता है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोविड को याद कर रहे हैं, कोरोना काल को याद कर रहे हैं, कहीं उनका इशारा लॉकडाउन की तरफ तो नहीं है? देखिए, लॉकडाउन लग सकता नहीं, लॉकडाउन कई देशों में लग चुका है ना, कई देशों में लगा है। हमने पिछली बार 2 हफ्ते पहले जब हमने वीडियो किया था तो उसमें हमने आसपास के देशों की बात की थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की, कि जहां पर लॉकडाउन लग गया है। लेकिन आज जो है ये देश साउथ अफ्रीका और एशिया और यूरोप के कई देश हैं जहां पर लॉकडाउन लग चुके हैं। कोई पार्शियल लॉकडाउन में, कोई कुछ ज्यादा लॉकडाउन की स्थिति में है। ठीक है, तो ये तो हमने 2 हफ्ते पहले भी कह दिया है। कल प्रधानमंत्री का जो बयान आया वो इस चीज को जाहिर कर रहा था कि इस वक्त भारत बहुत दबाव में है, उसके पास क्रूड ऑयल की कमी है और LNG LPG की कमी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत दबाव में है और क्या वाकई लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है या नहीं। 24 मिनट 14 सेकंड का जो भाषण मोदी जी ने सदन में दिया, उसमें एक तरफ वो एकजुटता की बात करते हैं, जनता को संयम रखने की बात करते हैं। हमारे पास तजुर्बा है, हमने कोरोना काल देखा है, उसका जिक्र करते हुए, उसका रेफरेंस लेते हुए कहा कि हमारे पास तजुर्बा है और अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हम उसमें सर्वाइव कर लेंगे। फिलहाल जो अभी लेकिन आप एक वीडियो में स्थिति है कि लोग गैसेस लेकर के भाग रहे हैं और मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, लॉकडाउन का असर आप जमीन पर भारत में भी देख सकते हैं। अगर आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, रेस्टोरेंट 50 से 60% क्लोज हो चुके हैं। कई ऐसी खबर भी आ चुके हैं कि गुजरात में रहने वाले मजदूर जो हैं वो वापस अपने घर आ रहे हैं, क्योंकि 400-600 पर किलो उन्हें सिलेंडर मिल रहा है। तो कारोबार बंद हो गया, रोजगार चला गया। कल ही हमने एक रिपोर्ट की थी जहां पर किस तरह से रेस्टोरेंट में 25% 30% वहां पर कटौती हो गई, मेनू घट रहा है, तो एम्प्लॉयज निकाले जा रहे हैं। और लाइन से किस तरह से जहां 100 दुकानें होती थी उसमें से 50-60 दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। तो लॉकडाउन तो कुछ स्थिति में देखा जाए तो वाकई ग्राउंड पर नजर आ रही है, चाहे लगाया गया हो चाहे ना लगाया गया हो, लेकिन वो स्थिति लॉकडाउन जैसी। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति कैसे पैदा हो रही है। कल तक जिस चीज को सरकार वहम बता रही थी, कांग्रेस द्वारा चलाया गया प्रोपेगेंडा बता रही थी, आज सरकार भी सामने से आकर लोगों को एक तरीके का इशारा करके ये बताने की कोशिश कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है जिसको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, और इसमें अगर आप नीचे आकर के देखेंगे तो पहले यूरोप का बता रहा है कि यूरोप में, स्लोवेनिया में भी इस तरह से लॉकडाउन की स्थिति देखी जा रही है ना। और अगर आप नीचे आएंगे तो अफ्रीका के कुछ देशों की बात यहां पर है कि अफ्रीका में देखिए, इजिप्ट ने ऑर्डर कर दिया है मॉल्स के क्लोजर की, रेस्टोरेंट और गवर्नमेंट ऑफिसेस को स्विच ऑफ कर देने की बात इजिप्ट में हो रही है, यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, कीनिया में भी इंपोज किया जा रहा है धीरे धीरे कि सारी चीजों को बंद किया जाए। ठीक है, इसके बाद आप नीचे एशिया के देशों में आएंगे तो श्रीलंका में भी इस तरह से फ्यूल की कमी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति है। इसके बाद हम नीचे पहले भी बात कर चुके हैं, आपको यहां हम दिखाते हैं बांग्लादेश में किस तरह से, है ना, सेटिंग यूनिवर्सिटीज, कोचिंग बंद कर दी गई है क्योंकि फ्यूल नहीं है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान की स्थिति भी वही पर बनी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे, नीचे आते हैं तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर साउथ एशिया में फिलीपींस, वियतनाम में भी यही कंडीशन है। तो हर देश में, अगर ओवरऑल ग्लोब में जाकर के देखेंगे, पूरे विश्व में देखेंगे, तो ये हालत जो है हर जगह आपको नजर आएगी कि हर देश किसी ना किसी तरीके से पार्सली या थोड़ा लॉकडाउन लगा रहे हैं। यहाँ म्यांमार में भी देखेंगे कि इंपोज किया जा रहा है कि व्हीकल का यूजेस कम किया जाए, तो इस तरीके के कहीं ऑड इवन भी चलाए जा रहे हैं व्हीकल्स को। तो इस तरीके से हर देश जो है कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है? और भारत में देखिए, भारत में अभी तक लॉकडाउन आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया कि ऑफिसेस को आधा 50% वर्क पे चाहिए, 50% वर्क होम कर दीजिए, स्कूल बंद कर दीजिए, कॉलेजेस बंद कर दीजिए, या मॉल्स को बंद करने की बात कही गई है, या फिर डीजल पेट्रोल की शॉर्टेज, इस तरह की बात अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। लेकिन ये हो सकता है, और क्यों हो सकता है ये आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। और वो रिपोर्ट है यहाँ पर
अगर आप देखेंगे तो ये है ppac.gov.in, ये सरकारी साइट है, गवर्नमेंट की आधिकारिक साइट है। और यहां से हम देखेंगे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थ जो यूज होते हैं भारत में वो कितना हर महीने यूज होते हैं। तो ये एलपीजी का अगर आप डाटा देखेंगी तो ये हर एक महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दिखा रहा है, हर महीने का डाटा कितना है। ठीक है, तो यहां आप अगर देखेंगे तो 25,45,000 मेट्रिक टन जो है अप्रैल में है। इसी तरीके से 25, 26, 30 हजार के आसपास 25 से 30 लाख मेट्रिक टन जो है ये घूमता रहता है एलपीजी की खपत हर महीने। फरवरी में अगर आप देखेंगे तो 28,22,000 मेट्रिक टन जो है ये खपत है फरवरी का। तो हर अगर महीने की बात करें तो मार्च का भी आया नहीं है, मार्च में भी आया नहीं, मार्च चल रहा, मार्च क्लोजिंग के बाद ये आएगा कि कितना खपत मार्च में हुआ है। तो अगर आप यहां नजर जमाएंगे तो आपको 28-30 लाख के आसपास मेट्रिक टन इतना के आसपास हर महीने आपको एलपीजी की खपत दिखाई दे रही। लेकिन मार्च की अगर हम रिपोर्ट देखें तो मार्च में सिर्फ और सिर्फ 2 एलपीजी के टैंकर आए थे। ठीक है, और हमने पहले भी रिपोर्ट किया है, पहले भी बताया है कि कौन से शिप कहां है। जिस वीडियो में हमने बताया था कि कौन सी शिप की लोकेशन, भारत की कौन सी एलपीजी और पेट्रोलियम की शिप कहां पड़ी है, तो आपने देखा होगा कि हर शिप की जो क्षमता है वो 40,000 या 28 से लेकर के 40,000 टन तक की होती है। और भारत में अभी जो है एक शिवालय और एक नंदा ये करके 2 शिप आई थी पहले, और एक कल शायद अमेरिका से आई है। तो टोटल हमारे पास अभी 1,00,000-1,25,000 टन जो है इतनी ही एलपीजी इस वक्त मार्च में आई है। जबकि खपत कितनी है हमारे पास, ये आपको करीब 30 लाख मेट्रिक टन की खपत हमारी महीने की है। तो इस तरह से देखेंगे हम 10% की अभी जो है एलपीजी की सप्लाई नहीं कर पाए हम मार्च में। तो एलपीजी की शॉर्टेज इस वक्त बहुत ज्यादा है, और ये तो ग्राउंड पर नजर भी आ रहा है कि किस तरह से शहरों में अब बुकिंग के बाद नेक्स्ट बुकिंग जो है वो 25 दिन की कर दी गई, और रूरल एरिया में 45 दिन, वो भी बुक करने के बाद मिल नहीं रहा है। ठीक है, और किस तरह से कॉमर्शियल बंद हो गए हैं, ये सारी चीजें ग्राउंड पे तो एलपीजी कॉमर्शियल तो अब देने की बात सरकार कह रही है, लेकिन 14 किलो को काट के 10 किलो कर दिया गया है। हाँ। तो कॉमर्शियल जो सिलेंडर मिलेंगे भी उसमें जो वजन होगा वो 14 किलो नहीं बल्कि 10 किलो होगा। नहीं, ये तो रिपोर्ट शायद आज मना खारिज हुई है, ये ऐसा खारिज हो गया है। ठीक है, अब ये बात तो हमने एलपीजी की कर दी, तो ये मामला जो है ये सिर्फ एलपीजी तक सीमित तो ये जो दबाव है जो हम देख रहे हैं ये आज का नहीं है। लेकिन सरकार ये क्यों कह रही थी कि ये प्रोपेगेंडा है, झूठ फैलाया जा रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है कि देखिए गैस की कोई खपत नहीं है, कोई लाइनें लग रही है और लोग। ठीक है, इसको समझने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो विपक्ष है वो कहेगा ही, और सरकार ग्राउंड पर दिख रहा था, लोग लाइन में खड़े थे। इसको देखिए, मैं सरकार की तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सरकार खुद बोल देगी कि कमी है तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जिस तरह से कल मोदी के इस बयान के बाद आप देखेंगे कैसे पेट्रोल पंप पे कई जगह की तस्वीरें आ रही जहां पर लोग लाइन में लगे हैं, और दूध के ये बड़े बड़े गैलन जो आते हैं ना जिसमें ग्वाला दूध भर के ले जाता है, वो लोग लाइन में लेकर खड़े हैं और उसमें पेट्रोल और डीजल भर भर के ले जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह से पहले हमने देखा था वो पानी का बड़ा सा टैंकर, 1000 लीटर वाला टैंकर भर भर के लोग ले जा रहे थे। तो ये अगर सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा कर दी गई तो पैनिक क्रिएट होगा और लोग भरवाने लगेंगे। तो वैसे भी हम शॉर्टेज में है, क्राइसिस में है, तो क्राइसिस बढ़ सकता है। अभी उन्होंने मतलब कहा नहीं था, तब भी एलपीजी की लाइनें लग गई थी। ये एमएस दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये एमएस होता है मोटर स्प्रिट। मोटर स्प्रिट हम लोग पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में मोटर स्प्रिट बोला जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो 34 लाख, 35 लाख, 33 लाख ये हमारा जो है हर महीने की खपत है। 33 लाख मेट्रिक टन इतना हमारी खपत है। 30 लाख मेट्रिक टन के अराउंड हमारी खपत जो है हर महीने की है। और जो पहले हमारे पास 40 से 50 टैंकर क्रूड ऑयल के महीने के आते थे वो अब 4 से 5 तक सिमट के रह गए हैं। जैसे हमारे 18 से 21 मेट्रिक मिलियन टन की सप्लाई हमारी होती थी विदेशों से मेट्रिक मिलियन टन में, और अब हमारी खपत इतनी होती थी वो अभी सिमट के 4 से 6 मेट्रिक मिलियन टन रह गई है महीने की, और खपत हमारी 30 लाख 35 लाख मेट्रिक टन की है पर महीने। हाँ, तो हमारी जो है पेट्रोलियम की सप्लाई भी बहुत ज्यादा दबाव में है। इसीलिए हमने देखा होगा कि पेट्रोलियम की एलपीजी के लिए भी हमने कॉमर्शियल यूज सरकार ने बंद किए हैं। कॉमर्शियल यूज फैक्ट्रीज में बंद हो गए हैं। अभी आपको एलपीजी की शॉर्टेज होगी तो हम बताते हैं कैसे होती। ठीक है, अब देखिए एलपीजी की चर्चा हमने कर ली, पेट्रोल और क्रूड ऑयल की हमने चर्चा कर ली। अब हम आ जाते हैं सीएनजी की। ठीक है, सीएनजी की सप्लाई हमारी एलएनजी के फॉर्म में आती है, और ये सारा हम कहां से लेते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। यहां पर आप आइए, अब हम देखें ये हमारी सीएनजी की सप्लाई यहां पर, और भारत में सीएनजी बाहर से आती है। ठीक है, सीएनजी की सप्लाई हमारी यहां से होती है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सब हमारी पूरी डिपेंडेंसी इसी पे थी। ठीक है, अब आपको एक चीज दिखाते हैं। अगर हमारी पहले ईरान के ऊपर हमला हुआ
तो क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन था ईरान के ऊपर, तो ईरान से हम इतना ट्रेड नहीं कर रहे थे। लेकिन सामने है कतर। कतर जो है दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड करता है और यहां से हमारी एलएनजी की सप्लाई बहुत है। रास लफान ये कतर का ही मेन सोर्स है और यहीं पर सारी एलएनजी जो है, ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, ये ब्लैक स्पॉट वो है। अगर जूम करके आप देखेंगे तो गूगल अर्थ पे, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, यहाँ से भी एलएनजी निकाली जाती है। ठीक है, तो यहीं पर है और यहीं से भारत की सप्लाई थी करीब 60% की। अब क्या है कि यहाँ पर जो है ईरान ने हमला कर दिया और ये कतर है और कतर एनर्जी के सीईओ ने बोला कि इसकी सप्लाई चालू करने के लिए 2 से 3 साल का हमको समय लग जाएगा। मतलब ये जब इस पे हमला हुआ इसीलिए तो अब यहां से सीएनजी की भी सप्लाई जो है बाधित हो गई है। और सीएनजी की सप्लाई बाधित होने का मतलब समझती हैं आप क्या होता है? सीएनजी से सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती हैं, बिजली और एग्जैक्टली सीएनजी से बिजली। और हमने अगर लिस्ट जब सर्च किया, लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पावर प्लांट बाय द सीएनजी इन इंडिया, तो हमारे पास जो लिस्ट आई वो चौंकाने वाली थी। गूगल ने जो हमें लिस्ट दी, एनटीपीसी फरीदाबाद सीसीपी, एनटीपीसी औरैया, एनटीपीसी दादरी, नेशनल कैपिटल टीपीपी, प्रगति कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन। ठीक है, इसकी देखिए 1500 मेगावाट, 669 मेगावाट ये इनकी क्षमता है। इसके बाद धुरन गैस, इसके बाद उत्तरन गैस बेस्ड सीसीपीपी, इसके बाद आप आएंगे तो ये है बायो सीएनजी पे आईओटी गैस। तो ये सारे जो है ये बिजली बनाने वाले हैं। तो अगर सीएनजी की शॉर्टेज होगी तो ये जो है बिजली भी उत्पादन जो है कम होगा, उस पर भी दबाव होगा। हाँ, ये एक इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जब सीएनजी कम होगी तो ये जो बिजली बनाने वाले केंद्र हैं और जितने भी केंद्र होंगे वो सारे जो है वो बंद होने या उनके जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो बिजली की भी हमारे पास कमी आएगी। तो जब बिजली की हमारे पास कमी आएगी, और बिजली की कमी सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, बिजली कमी की और रीजन है। जैसे अब बिजली का जो खपत है वो बढ़ गई है क्योंकि गैस कम है, तो इंडक्शन हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि जहां लोग सिलेंडर यूज करते थे, अब 2-2 3-3 इंडक्शन लोग लगा करके रेस्टोरेंट वगैरह भी इंडक्शन, हमारे यहाँ के घरों में अब इंडक्शन यूज होना शुरू हो गया। तो बिजली की खपत बढ़ गई है। गर्मी का समय है, एसी बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। अब एसी यूज होना शुरू होगा तो अब बिजली की खपत बढ़ेगी और सीएनजी की कमी होने की वजह से बिजली जो है वो कम होगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये इम्पैक्ट करेगी। तो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए, पेट्रोलियम को बचाने के लिए, और जाहिर सी बात है पेट्रोलियम हमारे और आपसे कहीं ज्यादा जरूरी है आर्मी को, है ना, नेवी को, एयरफोर्स को, डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ऑफिशियल्स को चलने के लिए, पार्लियामेंट और बाकी जो है ना एम्बुलेंस सबसे ज्यादा, इनको चलाने के लिए, रेलवेज को चलाने के लिए पेट्रोलियम की सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर है, सीएनजी की सबसे ज्यादा जरूरत वहां है। तो हो सकता है कि सप्लाई को रोका, हो सकता है रेट ना बढ़ाया जाए लेकिन सप्लाई को रोका जाए, कम किया जाए, ताकि आम पब्लिक। क्या ये भी हो सकता है कि सिलेक्टेड जगहों पर दिया जाए? हाँ, सिलेक्टेड जगहों पर दिया जाए ताकि जो है सुचारू रूप से ये बाकी सेवाएं चलती रहें। और इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए हो सकता है कहा जाए कि भाई स्कूल से बंद कर दीजिए और वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए, है ना, इस तरीके से किया जाए। ये भी हो सकता है कि बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद कर दिया जाए क्योंकि वो बहुत लाइट लेते हैं। हाँ, बड़े शॉपिंग मॉल बंद कर दिए जाएं। हो सकता है कि आपके ट्रांसपोर्ट कम कर दिए जाएं, है ना। तो जरूरी सुविधाएं ही सब चलाइए। तो इस स्थिति में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है। और कल प्रधानमंत्री के बयान से इसको जो हवा ज्यादा तेज लग गई है, ठीक है, तो इसकी चर्चा भी आज बढ़ गई है। फिलहाल इसको तो हमने 14 दिन पहले ही बताया था कि लॉकडाउन की स्थिति जो पैदा हो सकती है। आज के करीब 2 हफ्ते पहले जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये भ्रामक है, ये गलत है, ये चीजें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें ना हवाई बातें नहीं थी, ये सब चीजें हम और देशों में देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे। इसीलिए एक तरीके की भविष्यवाणी थी ये, या ये कह दिए कि हमारी बात सच हुई है या सच होती नजर आ रही है, क्योंकि ये हवाई बात नहीं थी, ये आंकड़ों पे, रिसर्च पर की गई बात थी, ये प्रिडिक्ट की गई एक ऐसी बात थी जो कहीं ना कहीं सच होती दिख भी रही है। फिलहाल इस वीडियो को बनाकर ना तो हम आपको डराना चाहते हैं, ना आपको घबराहट देना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको सतर्क कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया पर एक चीजें चल रही हैं कि अब पूर्णतः लॉकडाउन लग जाएगा, अपने घरों में राशन रख लीजिए, अपने घर में आप। ये पैनिक होने की जरूरत नहीं, और हम भी पैनिक नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हम बस तो क्या हमें राशन वगैरह का भी स्टॉक कर लेना चाहिए क्योंकि पूर्णतः लॉकडाउन लग जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएंगे? बिल्कुल ऐसा मत, एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा। ऐसा अभी हमने जो एग्जांपल दिया है, जिन कंट्रीज का हमने ये लिस्ट आपको दिया है, ये कंट्रीज अब इंडिया से बहुत पीछे हैं इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम है। लेकिन वहां भी ऐसा नहीं कि दुकानें बंद हो गई हैं, ऐसा। और इनके आज से 2 हफ्ते पहले, लेकिन महंगाई बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ सकती है।
अब लेकिन क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम अब क्योंकि हम खाड़ी देशों से मंगा नहीं पाएंगे तो हमें दूर से मंगाना पड़ेगा। हमने एक वीडियो में बताया था कि एक बात सोचिए, जब अगर सब भाग भाग के दुकान पर सामान लेने लगेंगे तो भी महंगाई अगर बढ़ 10% से बढ़ना होगा तो ये 30% से बढ़ जाएगी। तो पैनिक मत क्रिएट करिए, है ना, चीजें नॉर्मल रखिए, सब कुछ सही होगा। क्योंकि अभी इन देशों में भी किया गया है, लेकिन बिल्कुल पैनिक सिचुएशन नहीं कि लोग खाए बिना नहीं रह पा रहे। इजीली मिल रहा है खाना, इजीली है, थोड़ा सा सर्वाइवल जो है मुश्किल है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री जो राशन बांटा जाता है उस पर चर्चा हो रही है कि हम इससे जो है वो जनता को सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो किया जा सकता है, वो तो गवर्नमेंट की नीति। जैसे हम, या इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो बाहर शहरों में रहने वाले लोग हैं, टू ट्रांसपोर्ट, अगर पेट्रोलियम की खपत कम होता है, सीएनजी कम होता है, तो ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा। तो रोजमर्रा की चीजें जो ट्रांसपोर्ट से पहुंचती हैं, खास करके सबसे पहले जो लग्जरी गुड्स और व्हीकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उनको रोका जाएगा। ऐसा नहीं कि सबसे पहले भाई आटा दाल चावल बंद कर दो, है ना। सबसे पहले क्या, ये शोरूम में जो बाइक्स और कार आती है उनका ट्रांसपोर्ट रोका जाए, हो सकता है उन एजेंसियों को बंद किया जाए। क्यों? उसके बाद बाकी कपड़े का, टेक्सटाइल्स का, उनको बंद किया। और बहुत से ऐसे अननेसेसरी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के भी रोज ट्रांसपोर्ट होता है, उसको रोका जाए। तो ये बहुत से ऑप्शन है जिसको पहले बंद किया जा सकता है, और इसेंशियल चीजों को चालू रखा जाएगा, कमोडिटीज, ताकि आदमी खाने पीने की सामान ले सके, है ना। और ऐसी भी कंडीशन आ गई तो फिर गवर्नमेंट सारे ट्रांसपोर्ट करके खुद से करेगा, तो भाई अगर सरकार के हाथ में आएगा तो पेट्रोलियम कम यूज होगा। तो ऐसी बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं कि आप दुकान पे जाकर लाइन लेकर राशन खरीदना शुरू करिए। दुकानें नहीं बंद होगी, वो कोविड वाला सिचुएशन नहीं है कि गैदरिंग नहीं हो सकती है ना, यहाँ गैदरिंग हो सकती है। ये एनर्जी लॉकडाउन है, इसको एनर्जी लॉकडाउन का नाम देंगे कि यहाँ पर आपके ये हो सकता है कि बिजली सप्लाई कुछ ज्यादा घंटे काट लिए जाएं। जो 24 घंटा बिजली देने की बात है वो हो सकता है 14, 16, 18 घंटे आए। तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमने ये बताया कि हमने 2 हफ्ते पहले जो चीजें कही थी वो कहीं ना कहीं सच होती दिख रही है, और सरकार इस पर एक तरीके का मोहर लगाते हुए दिख रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम खुद से उत्पाद कर लेते हैं, हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। और क्योंकि पूरे देश जो है वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, और खाड़ी देशों पर हम कितना निर्भर हैं वो तो इजराइल ईरान के युद्ध ने साफ कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अब, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि हमें अब युद्ध विराम की स्थिति पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए और उधर बढ़ना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो जानकारी वाला लगा, आपको लगता है कि लोगों तक शेयर करना चाहिए, कि लोग घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें, तो आप उन्हें शेयर भी करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।